करते हैं। जो टॉपिक है वो है एल्स इफ लैडर। तो एल्स इफ लैडर स्टार्ट करने से पहले हमने जो इफ एल्स कंडीशन लिखे थे, जैसे कि ये इफ है, इफ में अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है आप एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो ऐसे सिंटैक्स के साथ तो ऐसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इफ और एल्स। नाउ गाइस यहाँ पर जब एल्स इफ कंडीशन हम लोग लिखते हैं तो एल्स वाले कंडीशन में हम मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते, जैसे कि लाइक दिस। यहाँ पर एल्स वाले गाइस कंडीशन ट्रू हुआ तो मैं इफ कंडीशन में जाने वाला हूँ, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैं कहाँ पर आने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कम एट else. एल्स वाला ब्लॉक। तो एल्स वाले ब्लॉक के अंडर गाइस मैं कंडीशन दे दूंगा इफ में मैं क्या दे दूंगा फिर से, इफ में मैं दे दूंगा कंडीशन, True conditions. है ना, मैं ये कंडीशन दे दूंगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैं कौन से वाले ब्लॉक में जाऊंगा, डेफिनेटली इफ वाले ब्लॉक में जाने वाला हूँ। एम आई राइट गाइस? ये सुनो, ये सुनो, Yes. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसके लिए मैं एल्स लिखूंगा, करेक्ट, मैं एल्स लिखूंगा, एम आई राइट? यहाँ पर एल्स के साथ फिर मैं लिख दूंगा एल्स इफ, एल्स के साथ मैं क्या लिख दूंगा, एट एल्स पार्ट एल्स के साथ मैं लिख दूंगा एल्स इफ में मैं फिर से दे दूंगा कंडीशन। देखो एल्स इफ में मैं फिर से लिख दूंगा कंडीशन, ठीक है। नाउ ऐसे हम लोग मल्टीपल कंडीशन, अभी अभी गाइस आप एल्स में कब आए हो, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट इनसाइड द एल्स ब्लॉक, जब आपका इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा तब आप एल्स में जाओगे, एम आई राइट? एल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, इफ कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप एल्स वाले ब्लॉक में जाते हो ना, ये सुनो, करेक्ट। बट इस एल्स वाले ब्लॉक के साथ हमने फिर से क्या लिख दिया, एल्स If एल्स condition. एल्स के साथ ही गाइस, देखो ये एल्स इफ लैडर है ना, ये ऐसे ही रहता है, एल्स के साथ आप इफ कंडीशन ले लोगे। यहाँ पर एक और मुझे कंडीशन चाहिए, यहाँ पर मैं एल्स इफ, यहाँ पर मैं कंडीशन लिख दूंगा, आई कैन राइट डाउन द कंडीशन वो ये। मैं यहाँ पर फिर से एक बार ओके, अगर आपको सिंटैक्स में दिक्कत है तो मैं ये नीचे ले लेता हूँ। ऐसे मल्टीपल कंडीशन में लिख सकता हूँ गाइस, मल्टीपल कंडीशन में एल्स की जो है एल्स इफ की मल्टीपल कंडीशन लिख सकता हूँ। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ एल्स इफ लैडर। इसको क्या बोलते हैं गाइस? इट इज कॉल्ड एज अ एल्स इफ लैडर। क्यों एल्स इफ लैडर बोलोगे? क्योंकि ये जो एल्स पार्ट है, ये एल्स पार्ट एक सर्टन इफ के लिए आपने सिंगल एल्स लिखा है कि मल्टीपल एल्स लिखे हैं, यू हैव रिटन द मल्टीपल एल्स, राइट? तो मल्टीपल एल्स में आपने एल्स के साथ इफ कंडीशन अप्लाई कर दिया, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एल्स इफ लैडर। ओके, तो ये आप जितने मर्जी चाहे आप एल्स लिख सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम वाइज इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, फिर विल कम टू द सिंटैक्स वंस अगेन। सिंटैक्स बाद में फिर से एक बार देख लेंगे। नाउ लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल किया है एंड ऑल। तो लेट्स से मैं ये लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल मैं कुछ भी ले सकता हूँ। लेट मी टेक 4 वेरिएबल। मैं मेन मेथड यहाँ पर ले लेता हूँ गाइस, ठीक है, मेन मेथड मैंने यहाँ पर ले लिया। नाउ हियर इनसाइड द मेन मेथड फॉर एग्जांपल मैं 4 वेरिएबल ले, चलो लेट्स टेक 3 वेरिएबल्स इनिशियली। इंटीजर ए इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं, ए इक्वल्स टू 10 बोल देते। इंटीजर बी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 20 ले लेते। इंटीजर सी इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 30, ठीक है, ये 3 है। तो एल्स इफ लैडर कैसे अप्लाई करते हैं ये तो आपको पता, सॉरी इफ एल्स या फिर नेस्टेड इफ एल्स कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको पता है। आई एम गोइंग विद द अनदर कंडीशन गाइस, मैं आपको सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। हियर गाइस मैंने इफ कंडीशन लिखा, इफ कंडीशन में मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, मैंने क्या बोला, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मैं कौन से वाले ब्लॉक में जाऊंगा, ए ग्रेटर देन बी है तो मैं ए वाले ब्लॉक, मतलब इन शॉर्ट ए ग्रेटर देन बी मतलब इस वाले ब्लॉक में जाऊंगा, इट मींस कि ए ग्रेटर होगा। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? यस और नो? नाउ अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग कौन से वाले ब्लॉक पे जाते हैं,
हम जाते हैं एल्स वाले ब्लॉक पे, है ना। तो एल्स वाले ब्लॉक में कब जाएंगे, जब बी ग्रेटर होगा। बट ये तो नॉर्मल हमारा इफ एल्स या फिर नेस्टेड इफ एल्स ऐसा रहता है। थोड़ा एल्स इफ लैडर करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने इफ लिखा ए ग्रेटर देन बी। आगे गाइस, आपको याद है हमने ऑपरेटर्स देखे थे, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, याद आ रहा है ना। लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड क्या होता है गाइस, मल्टीपल कंडीशन अगर ट्रू होंगे तभी जाके आपका लॉजिकल एंड क्या होता है, ट्रू होता है, राइट। याद है कुछ? अगर याद नहीं होगा, लेट मी टेक यू बैक, या फिर सिंपली मैं आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर थ्रू द इमेजेस। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको याद होंगे, अगर गाइस हियर लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हमने देखा था, ओके नॉट दिस वन, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा हियर। तो लॉजिकल ऑपरेटर गाइस जो हमने अंडरस्टैंड किए थे, दिस वन कुछ मिल जाए हमें, ओके। सो गाइस ये भी कुछ अलग है, let it be, let me explain you directly. Let me kind of draw the table. uh, Let me open paint में ही करते हैं हम लोग। here let's create one table। ये हमारा टेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ हमारे कॉलम्स है, जैसे कि ये ए इनपुट वाला कॉलम है, ये पर्टिकुलर बी इनपुट वाला कॉलम है ना। ये है आपका लॉजिकल एंड और ये है फॉर एग्जांपल आपका लॉजिकल और, ओके। सो ये हमारा टेबल है एवरीवन, वी हैव दिस पर्टिकुलर टेबल। इस वाले टेबल में ये हमारे इनपुट्स के लिए हमने एक रो बनाया। मान के चलो ये हमने एक काइंड ऑफ फर्स्ट इनपुट के लिए, ये सेकंड इनपुट के लिए, ये थर्ड और फोर्थ इनपुट के लिए हमने ये पर्टिकुलर टेबल बनाया। फॉर एग्जांपल ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर ए इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर बी इनपुट है, ये लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है गाइस आपका, ठीक है, थोड़ा समझ लो। और ये आपका लॉजिकल और ऑपरेटर। तो अभी जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर था और लॉजिकल और ऑपरेटर था, ये हमने यहाँ पर ट्रूथ टेबल थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था। शायद ऐसा हो सकता है ए और बी दोनों 0 0 रहे, ऐसा हो सकता है ए 0 रहे और बी 1 रहे, राइट, ए 1 रहे बट बी 0 रहे, ऐसा भी हो सकता है ए और बी दोनों के इनपुट 1 1 रहे, राइट एवरीवन। ये देखा था, याद होगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर गाइस, अगर 0 0 है ये 0 ही आता है, 0 1 है तो ये 0 ही आता है, 1 0 है ये 0 ही आता है। बट मल्टीपल कंडीशन, दोनों कंडीशन जब ट्रू रहेगी तभी जाके आउटपुट कितना मिलता है, 1 मिलता है। एम आई राइट? गाइस, याद है ना एवरीवन? Yes. बट Right. लॉजिकल और में कैसा था, 0 0 है तो 0 ही मिलता है। दोनों में से एक भी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई हो गया तो भी आपको आउटपुट क्या देता है, ट्रू देता है। याद है ना, ये डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल में से मल्टीपल कंडीशन आपको सेटिस्फाई चाहिए तो, और आपको आउटपुट ट्रू चाहिए, तब जाके आप कौन सा ऑपरेटर चूज करोगे, यू विल चूज द लॉजिकल एंड। बट लॉजिकल और ऑपरेटर कब चूज करोगे, कि मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो भी आपका आउटपुट सेटिस्फाइड आना चाहिए। उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, वी आर यूजिंग लॉजिकल और ऑपरेटर। याद है ना ये, कि भूल गए हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ Yes. यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। जैसे मुझे गाइस ए और बी को मैंने कंपेयर किया, अभी ए और सी को कंपेयर करना बाकी है ना, कि नहीं है, ये सुनो। ए और बी को तो कंपेयर किया, अभी ए को सी के साथ कंपेयर करना बाकी है कि नहीं है, ये सुनो। मैं कब Yes. बोलूंगा ए नंबर ग्रेटर है, जब मैं ए और बी को कंपेयर करूंगा, फिर मैं ए और सी को कंपेयर करूंगा। अगर तीनों नंबर में से ए नंबर ग्रेटर आया तो आई कैन से ए इज द लार्जेस्ट नंबर। एम आई राइट? गाइस? Yes. सो Yes. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू। मैं यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा, फिर मैं कंपेयर करूंगा ए ग्रेटर देन सी से, मैं ए ग्रेटर देन सी से। तो अगर गाइस ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, अभी देखो यहाँ पर, चलो मैं वैल्यूज को चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं 30 ले रहा हूँ, यहाँ पर 20 ले रहा हूँ, यहाँ पर 10 ले रहा हूँ, ओके। सो हियर ए का वैल्यू 30 है, बी का वैल्यू 20 है, सी का वैल्यू 10 है। यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू है 30 और बी का वैल्यू है 20, ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? True. कंडीशन ट्रू।
तो गाइस यहाँ पर देखो, पहला वाला जो इनपुट है कंडीशन क्या आया, कंडीशन आया ट्रू, है ना। दूसरा वाला कंडीशन गाइस लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ए ग्रेटर देन सी, ए का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया 30 और सी का वैल्यू यहाँ पे आ गया 10। 30 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, ट्रू। कंडीशन ट्रू। तो दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू है, अगर मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल में से मल्टीपल सारे के सारे कंडीशन ट्रू है, तो आपका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा ट्रू। एम आई राइट, एम आई राइट गाइस, यस और नो। Yes. अगर मैंने यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर यूज किया होता तो क्या प्रॉब्लम होता था, ए और बी में से ए ग्रेटर आया या फिर ए और सी में से दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता तो भी गाइस ये देखो, लॉजिकल और ऑपरेटर को दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता तो भी आपको आउटपुट 1 मिलता कि नहीं मिलता, यस और नो। Yes, ऐसा yes. मुझे रिक्वायरमेंट था क्या, मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है तो मल्टीपल में से मल्टीपल कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एम आई राइट, मेक सेंस एवरीवन, सेंस बन रहा है। Yes. तो ये मल्टीपल कंडीशन है, ये मल्टीपल कंडीशन हम लोगों को कंपेयर करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज किया, मैंने यूज किया लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड में आपका पहला वाला कंडीशन और दूसरा वाला, या फिर आप जितने कंडीशन लिखो, मल्टीपल में से मल्टीपल कंडीशन अगर ट्रू हुआ, अगर ए में से बी ग्रेटर आया और ए में से भी ए ग्रेटर आया, तब जाके ये अल्टीमेट जो आपने इफ कंडीशन लिखा है, ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। नाउ अगर ए और बी में से ट्रू आ गया है, ए और सी में से भी ट्रू आ गया है, तो दोनों का लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको आउटपुट अगर ट्रू देगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी एवरीवन, यस और नो। Yes. सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कैन आई से ए इज द लार्जेस्ट नंबर, कैन आई से डायरेक्टली ए इज द लार्जेस्ट नंबर। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस। मैंने क्यों बोला ए इज द लार्जेस्ट नंबर, बिकॉज मैंने ए का कंपैरिजन बी के साथ किया और ए का कंपैरिजन सी के साथ किया, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आई कैन से ए इज द लार्जेस्ट नंबर, यस और नो, यस और नो। Yes. अगर ये नहीं हुआ, ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैं कहाँ पर आऊंगा, आई कम टू द एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट में गाइस मैं एल्स में फिर से क्या लगा दूंगा, एल्स के साथ मैं फिर से क्या लगा दूंगा, इफ। Or. If. नहीं, एल्स में इफ लगा दूंगा, यहाँ पर एल्स इफ लैडर कर रहे हैं ना हम लोग। इफ, ये जो इफ था, इस इफ के लिए हमने एल्स लगा दिया, इस एल्स में ही मैंने क्या लगा दिया गाइस, वी डिड द एल्स में ही हमने क्या लगा दिया, इफ लगा If. दिया, है ना। तो इस इफ कंडीशन में अभी मैं बोलता हूँ कि बी नंबर ग्रेटर है, तो बी नंबर ग्रेटर कब आएगा, जब मैं बोलूंगा बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मैं ये वाले इफ ब्लॉक में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, यस और नो। Yes. Yes. तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक में चले गया, कैन आई से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी इज द लार्जेस्ट नंबर, कैन आई से यस और नो, मैं Yes. बोल सकता हूँ ना बी इज द लार्जेस्ट नंबर, एवरीवन गाइस, सब लोग एग्री कर रहे हैं क्या इस पॉइंट पे, कि कोई Yes. एग्री नहीं कर रहा, ऐसा है तो बता दो। आई कैन से हियर बी इज द लार्जेस्ट नंबर, और डायरेक्टली मैं एल्स लिख सकता हूँ, अगर ए और बी ग्रेटर नहीं आया तो इट मींस कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, C. नंबर ग्रेटर होगा, डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। फिर बेटर गाइस, मैं यहाँ पे फिर से इफ लिख देता ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ सी ग्रेटर कब आएगा, जब सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो व्हाट आई कैन से सी इज दी, वैसे मुझे ये कंडीशन लिखने का जरूरत भी नहीं था लॉजिकली, यस और नो, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरा कंडीशन कभी फेल ना हो। तो यहाँ पर गाइस अगर ए और बी का कंपैरिजन होगा, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, तो कंडीशन, दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्या आप एल्स वाले ब्लॉक पे जाओगे क्या, नो राइट, नो राइट। बट गाइस अगर ऐसा होता है, अभी ए का वैल्यू है 30 और बी का वैल्यू है 40, नाउ ए का वैल्यू गाइस यहाँ पे 30 है, बी का वैल्यू है 40, कंडीशन ट्रू की कंडीशन फॉल्स, False. एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया गाइस, मल्टीपल में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया, अल्टीमेटली पूरा कंडीशन क्या होने वाला है, False. फॉल्स।
तो अगर फॉल्स होगा तो इफ वाले ब्लॉक में जाओगे कि एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे? else, यहाँ पर आ गए आप एल्स पे, लाइन नंबर 14 पे आ गए। फिर एल्स के साथ मैंने कंबाइन क्या किया है? एल्स के साथ मैंने क्या कंबाइन किया? इफ। मैं यहाँ पर चेक करो, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। चलो देख लेते हैं वैल्यू के हिसाब से। b का वैल्यू है 40 और a का वैल्यू कितना है? 30। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ये वाला, इतना वाला कंडीशन ट्रू। एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा करना बाकी है कि नहीं बाकी है? यस और नो? yes, यहाँ पर जाओ, b का वैल्यू 40 और c का वैल्यू 10। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ट्रू। दोनों अगर कंडीशन ट्रू है तो अल्टीमेटली ये वाला इफ वाला कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ। कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? यही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ना गाइस, b इज द लार्जेस्ट नंबर। यस और नो? मेक yes, सेंस? एवरीवन मेक सेंस? नाउ लेट मी चेंज द वैल्यू। यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। b का वैल्यू, c का वैल्यू मैंने 50 ले लिया, a का वैल्यू 30, b का वैल्यू 40। गाइस यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया, आगे का छोड़ ही दो। कंडीशन फॉल्स हो गया, आप एल्स में आ गए। यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a, b का वैल्यू है 40, a का वैल्यू है 30। ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। बट दूसरे वाले कंडीशन पे जब जाएगा, b का वैल्यू 40, c का वैल्यू 50, क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? दिस वन, फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या ये अल्टीमेटली आपका जो इफ वाला कंडीशन ये ट्रू होने वाला है क्या? नहीं नहीं false, होने वाला है। तो फॉल्स होगा तो आप कहाँ पर जाओगे? इस इफ का एल्स कौन है? ये है ना, ये एल्स। ये सुनो, ये एल्स yes, में आपने फिर से कंडीशन लगाई हियर, सी ग्रेटर देन ए। तो मुझे बताओ वैल्यू को देख के सी ग्रेटर देन ए है कि नहीं? कंडीशन ट्रू कि फॉल्स? ट्रू। true, कंडीशन ट्रू। एंड दूसरा कंडीशन गई सी ग्रेटर देन बी, ये वाला भी कंडीशन ट्रू। ट्रू। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू तो अल्टीमेटली इफ वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो आप इस वाले ब्लॉक में जाओगे कि नहीं जाओगे? thank you, करेक्ट। नाउ यही प्रोग्राम गाइस हमने इस तरीके से लिखा था, इफ यू कैन रिकॉल। ये वाला लॉजिक था। दिस इज वन टाइप ऑफ लॉजिक विच यू कैन अप्लाई, एंड मैंने आपको इसका काइंड ऑफ शॉर्टर लॉजिक अप्लाई करके बताया। जो भी आपको करेक्ट लगे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी रन द प्रोग्राम गाइस, दिस वन। स्टिल यू नीड टू चेक कि यहाँ पर आपको c इज द लार्जेस्ट नंबर बता रहा है। अगर मैंने a का वैल्यू ग्रेटर कर दिया, लेट्स से 60, तो ये मुझे कौन सा वाला नंबर ग्रेटर बताएगा? a इज द लार्जेस्ट नंबर बताएगा। ठीक है, मैंने b का वैल्यू गाइस ग्रेटर कर दिया तो b वाला नंबर ग्रेटर बताएगा। यस और नो? यस और नो? नाउ आई yes, कम बैक टू द क्वेश्चन जो शायद मुझे डे बिफोर यस्टरडे आया था, कि अगर a और b का वैल्यू सेम रहेगा तो क्या होगा, राइट? आई थिंक मयूरी आपका ही क्वेश्चन था ये। यस। अगर a का वैल्यू 60 है, b का वैल्यू 60 है, हियर a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 60, क्या ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? true, डेफिनेटली कंडीशन क्या होने वाला? फॉल्स। फॉल्स होने वाला है। false, लेट मी रन द कोड, लेट मी रन द कोड। क्या कोई भी आउटपुट आया क्या आपको? नहीं ना? नो। क्यों नहीं आया? बाय, बिकॉज ये वाला कंडीशन आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। false, ये वाला भी कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। तो कोई कंडीशन ही मीट नहीं कर रहा है तो कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। यस और नो? yes, तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देता हूँ। चलेगा? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम गाइस? no, नाउ लेट्स रन द कोड। नाउ लेट्स रन द कोड। नाउ व्हाट इट इज सेइंग? इट इज सेइंग a is the largest number. Why? Because मैंने कंसिडर कर लिया कि a नंबर लार्जेस्ट है। ओके, गॉट इट? क्योंकि यहाँ पर मैंने a ग्रेटर और इक्वल्स बोला है, ये वाला पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, यस और नो? ग्रेटर नहीं है बट इक्वल्स तो है, तो ये कंडीशन ट्रू आ गया। ये वाला भी कंडीशन ट्रू आ गया। तो अगर दोनों कंडीशन है तो इफ आपका पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, यस और नो? अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या आप इस इफ का जो रिस्पेक्टिव एल्स इस पे जाते हो क्या? नहीं ना? नो, राइट? तो इसीलिए आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। यू आर गेटिंग इट? यू गॉट इट एवरीवन? yes, sir,
समझा? ये पहला वाला ही ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट हुआ ये समझा, राइट मयूरी? आपका क्वेरी जो था ये रिजॉल्व हुआ, Yes, राइट? sir. Yes. पहला वाला ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होने का रीजन क्या था? बिकॉज कि पहला वाला ही कंडीशन ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो अगर पहला वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो इफ और एल्स का, गाइस ये बाकी का पार्ट आप छोड़ दो, आप बाकी का पार्ट भूल जाओ। इफ और एल्स का लॉजिक आप याद करो। अगर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है उस केस में उसका रिस्पेक्टिव एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है क्या? या तो इफ होता है या तो एल्स होता है, यस और नो? यहाँ पर इफ Yes. ब्लॉक सेटिस्फाई हुआ तो एल्स में जाने का चांस ही नहीं है गाइस। यू गॉट इट राइट एवरीवन? सो Yes. Yes. कौन सा लॉजिक आपको मतलब इजी लगा? ये वाला लॉजिक इजी लगा कि ये वाला लॉजिक इजी लगा? आपके ऊपर है। Nice. हाँ, Second वाला. ये वो तो बहुत प्रैक्टिस इजी है करने के बाद, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं समझेगा, राइट आकाश? तो यू नीड टू राइट प्रैक्टिस राइट। दोनों भी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था गाइस? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? यहाँ पर देखो, मैं जब 4 वेरिएबल के लिए जब मैं कोड कर रहा था, आई डोंट नो कहाँ पर है हमारा, ओके ओके, तो जब मैं 4 नंबर के लिए गाइस कोड करूंगा तो यहाँ पर इफ के अंडर यहाँ पर भी मुझे फिर से कंडीशन करना पड़ेगा ए ग्रेट, मतलब कंडीशन आपका कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कंडीशन बहुत ज्यादा लेंदी होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट? तो बट ये वाला जो है ये आपको सॉर्टेड है। तो लेट्स से अगर मैं 4 वेरिएबल के लिए भी बोल रहा हूँ, इफ आई एम सेइंग कि दिस कोड मेरा 4 वेरिएबल के लिए है, अगर मैं वेरिएबल ऐड भी कर दूं इंटीजर डी, अगर इस इंटीजर डी में मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से मैं कुछ इंटीजर डी इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं 70 वाला ये वाला वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है? नाउ मैंने ए और बी को कंपेयर किया, ए और सी को कंपेयर किया, यहाँ पर फिर से मैं लॉजिकल ऐड कर दूंगा, मैं बोल दूंगा ए इज ग्रेटर देन डी। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड कर दूंगा, बी इज ग्रेटर देन डी। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड कर दूंगा, क्या होगा गाइस वो कंडीशन? सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी होना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने देखो, तो ए को मैं जैसे बी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ए को सी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ए को यहाँ पर डी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तीनों भी वेरिएबल ए को तीनों भी वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यस और नो? यस। नाउ इस एल्स इफ में देखो, मैं बी को ए के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बी को सी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बी को डी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब बी जो वेरिएबल है इसको मैं ए बी और सॉरी ए सी एंड डी इन तीनों वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट कंडीशन में मैं सी को ए के साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ, बी के साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ और डी के साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ। मैं एक और यहाँ पर एल्स इफ ब्लॉक लगा दूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, लॉजिकल एंड डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैं बोलूंगा बी, लॉजिकल एंड फिर मैं बोलूंगा डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, व्हाट आई कैन से डी इज द लार्जेस्ट नंबर, यस और नो? वैसे भी आपको ये कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है, अगर ये तीनों भी फेल हो गया इट मींस सी आपका लार्जेस्ट नंबर रहेगा, यस और नो? सो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल अगर लिख रहे हो तो इट्स बेटर कि आपका कंडीशन कभी भी फेल ना हो। ओके, नाउ लेट मी रन द कोड, आई एम गेटिंग इट, है ना? यही अगर मैं नेस्टेड इफ एल्स से लिखने जाऊंगा तो कितना बड़ा कोड हो जाता है, राइट एवरीवन? कंफ्यूज भी हो जाता है। अगेन आपको ऐसे 5 वेरिएबल बोला, 6 वेरिएबल बोला, 7 वेरिएबल बोला, 10 वेरिएबल बोला, कोई प्रॉब्लम आएगा क्या किसी को? नो नो। You got it right? So that is the reason guys, you need to think upon कि आपको देखो, जैसे मैथमेटिक्स में एक ही सम सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते थे, वेज होते हैं ना, लॉजिक होते हैं, सेम वे प्रोग्रामिंग में भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू माइट हैव एन नंबर ऑफ वे। आपको डिसाइड करना है, कोई आपको नहीं बोलेगा कि ये रॉन्ग है, नो वन इज गोइंग टू टेल यू दिस इज रॉन्ग, नो वन इज गोइंग टू टेल यू दिस इज रॉन्ग, दोनों भी करेक्ट तरीके हैं बस फाइनल आपका आउटपुट करेक्ट आना चाहिए, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई टास्क दो आप लोगों को, चलेगा? कर पाओगे आप लोग? या श्योर। ओके, तो गाइस मैं कुछ कंडीशन देता हूँ आप लोगों को, जैसे पर्टिकुलर पर्सन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का सैलरी, जो सैलरी होता है ना, लाइक हियर किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपको सैलरी लेना है, पर एनम का सैलरी लेना है। अगर सैलरी
सैलरी लेस देन इक्वल्स टू, सैलरी अगर लेस देन इक्वल्स टू 2,50,000 है, 2,50,000, ओके नॉट 2 लाख, लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 2,50,000 है। अगर वो 2.5 लाख से नीचे है, सैलरी अगर 2.5 लाख से नीचे है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स रिक्वायर्ड। ओके, अगर उसका सैलरी 2.5 लाख से लेके 2.50 लाख से लेके 2.50 लाख से लेके 5 लाख तक है, अगर उसका सैलरी 5 लाख तक है, उसको 5% टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, he should be I mean the tax should be calculated, that is tax, आप फिलहाल कैलकुलेट मत करो, फिलहाल आप इतना तो प्रिंट करो कि उसको 5% टैक्सेबल, आपका जो इनकम है, योर इनकम इज इन अ रेंज ऑफ 5% और लाइक 5% टैक्स और 5% टैक्सेबल, ऐसा आप रेंज लिख दो। अगर किसी का इनकम 5 लाख, दैट इज गाइस यहाँ पर 4,99,000 आ गया, या फिर लेस देन 5 लाख तक रहेगा, तब आपका ये कंडीशन रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन ऐसा है, किसी का इनकम 5 लाख से लेके 750 लाख तक है, 7,50,000 तक है, तो उसको टैक्स लगेगा 15%, इज एलिजिबल टू पे 15% ऑफ टैक्स। अगर किसी का इनकम 7,50,000 से लेके, ठीक है, किसी का इनकम 10 लाख तक है, अगर किसी का इनकम 10 लाख तक है, सो ही इज एलिजिबल टू पे 20% ऑफ टैक्स। ठीक है, और किसी का इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है, अगर ज़्यादा एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया तो आप लाइक वो समझ लेना गाइस, अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन आपका 1 लाख अगर सैलरी है, तो 10 लाख सैलरी है पर एनम का पैकेज, तो यू आर एलिजिबल टू पे 30% ऑफ टैक्स। कर पाओगे आप लोग? कैन यू डू इट? नाउ इट्स योर कॉल, डू इट बाय यूजिंग एलसीफ लैडर। आप एलसीफ लैडर से करो, आप नेस्टेड इफ एल से करो, आपके ऊपर है, बट फाइनल आउटपुट करेक्ट आना चाहिए। ओके, एक और कंडीशन, 5 कंडीशन है ना, 5 कंडीशन है ना इसमें। हाँ, कंडीशन आपको डिसाइड करना है, शायद कंडीशन तो एक ही है, सैलरी वाली, सैलरी को आपको कंडीशन के कहीं पर कंडीशन के साथ अप्लाई करना, नहीं हुआ तो मुझे कल बता देना, आप ट्राई करना, कोई लोग गूगल नहीं करेगा, कोई यूट्यूब नहीं करेगा, कहीं नहीं गई, खुद से करो, पहले खुद से करो, नहीं हुआ कल हम लोग देख लेंगे, अगर फिर भी नहीं समझा देन यू गाइज आर ओपन टू गो एनीवेयर। ठीक है, हाँ ठीक है, किसी को लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, कैसे करते हैं मुझे जानना ही है, और डेस्परेशन होता है ना कि नहीं होना ही चाहिए, तो अगर वैसा है तो देख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, जावा के लिए यू गाइस आर ओपन, यू कैन डू इट। एक और मैं आपको टास्क देता हूँ कि किसी का मार्क्स लेना है गाइस, मार्क्स एक ही इनपुट है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर जैसे सैलरी एक ही इनपुट था, यहाँ पर किसी का मार्क्स जैसे कि 75% एंड अबव आता है, 75 एंड ग्रेटर देन 75 होता है, किसी का मार्क्स अगर 75 से ग्रेटर होता है तो उसका डिस्टिंक्शन प्रिंट होना है। ठीक है, अगर किसी का मार्क्स का रेंज 60% से लेके 74.99 आता है, या फिर जो भी है, तो उसका फर्स्ट क्लास आना चाहिए, है ना, उसका फर्स्ट क्लास आना चाहिए। अगर किसी का मार्क्स 59.99% से लेके कहाँ तक ले लेते, 35 तक ले लेते, अगर ऐसा आता है तो आना चाहिए कि सेकेंड क्लास वगैरह, या फिर लेट्स से कि 60% से लेके 50% तक रेंज आता है, तो आप बोल दो कि सेकेंड क्लास से पास हो गए, है ना। अगर किसी का मार्क्स 49.99% से लेके 35% तक आता है, 35% तक के रेंज में आता है, तो जस्ट पास आना चाहिए, है ना, जस्ट पास आना चाहिए। अगर ये भी नहीं होगा, लेस देन 35 रहेगा, अगर मार्क्स लेस देन 35% रहेंगे तो क्या आना चाहिए, इट शुड बी फेल्ड, राइट। ये एक आप लोग कर लो, ये 1-2 प्रोग्राम ट्राई कर लो गाइस, बाकी और भी विल हैव अ सेशन इसी नेस्टेड इफ एल्स पे, एक और सेशन हम लोग कर लेंगे और कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। कर लोगे ना आप लोग, कर पाओगे राइट एवरीवन? ट्राई दिस आउट, ट्राई कर लो। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी के लिए नेस्टेड इफ एल्स में? तो देखो यहाँ पर मैंने सिंटैक्स कुछ अलग लिखा, कंडीशन के हिसाब से मैंने उसको चेंज किया, तो आप ऐसे भी देख सकते, इफ के अंडर आपने कंडीशन लिखा, अगर ये कंडीशन चेंज, इफ ये कंडीशन
सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, एल्स में जाऊंगा, है ना। इस एल्स में यहीं पे मैं लगा दूंगा इफ कंडीशन, मैं यहीं पे कंडीशन लगा दूंगा, करेक्ट। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो फॉर दिस पर्टिकुलर एल्स इफ मैं फिर से यहाँ पर एल्स इफ लगा दूंगा, मतलब एल्स के साथ मैं इफ को कंबाइन करूंगा तो एक गाइस आपके एल्स के साथ, मतलब मल्टीपल एल्स के साथ आप इफ को कंबाइन करते हो तो एक लैडर की तरह एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। यस और नो, यस और नो, दैट इज द रीजन इस टॉपिक को बोला जाता है एल्स इफ लैडर। कोई क्वेरी किसी को, कोई क्वेरी? ऑल गुड गाइस? No. Yes, sir. Clear. ओके, ट्राई इट आउट, आई विल सी यू टुमारो देन। ओके, एक हेल्प चाहिए थी। यस 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 आकाश। हेलो, मेरा जो डिस्प्ले है मैं दिखा देता हूँ।